स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लिंग्विस्टिक्स को स्टार्ट करेंगे और इंट्रोडक्शन के साथ साथ इसकी मेन ब्रांचेस के बारे में बात करूंगा और उनका भी ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा। ग्रामर तो हम पढ़ते ही हैं, मैं चाहता हूं कि आप साथ साथ लिंग्विस्टिक्स के बारे में भी समझें, क्योंकि इन फ्यूचर अगर आप इस फील्ड में आएँ, टीचिंग फील्ड में एज ए टीचर, ट्रेनर या लेक्चरर, तो ये अभी से आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगे, ताकि आगे जाके बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए इसको समझना या फिर आगे इसको जो है सॉल्व करना। तो चलें एक एक करके सबको एक्सप्लेन करता हूँ मैं। और अगर आप भी मेरे साथ इस सफ़र में चलना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आइंदा जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूँ लिंग्विस्टिक्स, ग्रामर या फिर लिटरेचर के रिलेटेड, तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलें सबसे पहले देखते हैं कि लिंग्विस्टिक्स का मतलब क्या होता है। व्हाट डज इट मीन? लिंग्विस्टिक्स कहते हैं साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज। किसी भी लैंग्वेज की जो साइंटिफिक स्टडी है उसको लिंग्विस्टिक्स कहते हैं, और जो बंदा इसको स्टडी करता है उसको लिंग्विस्ट कहते हैं। अब साइंटिफिक किस तरह, मतलब कि एक लैंग्वेज जो है उसको भी साइंटिफिकली स्टडी किया जा सकता है। मींस कि उसमें जैसे बायोलॉजी, उसमें जो है हम बॉडी के रिलेटेड ह्यूमन बॉडी को हम एनालाइज करते हैं, तो इसी तरह लिंग्विस्टिक्स के अंदर भी वोकल को देखा जाता है। स्पीच थेरेपिस्ट जो होते हैं वो भी लिंग्विस्टिक्स पढ़ते हैं, तभी जाके इसमें जो है वो एक स्पेशलिस्ट बनते हैं। तो मतलब ये टूल्स यूज़ होते हैं, एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, ये सारा कुछ होता है लिंग्विस्टिक्स के अंदर भी, इसीलिए इसको साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज कहते हैं। आई होप कि यहाँ तक क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसकी ब्रांचेस को देखते हैं। मेन ब्रांचेस कौन कौन सी हैं? देखें, इसको दो ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है। एक को हम कहते हैं थ्योरेटिकल लिंग्विस्टिक्स और दूसरे को हम कहते हैं अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स। थ्योरेटिकल लिंग्विस्टिक्स में हम सिर्फ क्या करते हैं, उन चीज़ों को स्टडी करते हैं जो एक लैंग्वेज को डेवलप करने में हेल्प करती हैं। और अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स को में हम क्या करते हैं, इसमें हम उन चीज़ों को, उन टूल्स को प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं, ताकि किसी भी लैंग्वेज को आगे जो है पढ़ा सकें, उसको एजुकेट कर सकें या उसको जो है अप्लाई कर सकें, किसी भी शख्स को सिखा सकें। आई होप कि ये भी अब आपको क्लियर है। अब मैं आपको थ्योरेटिकल लिंग्विस्टिक्स के जो ब्रांचेस हैं उनको वन बाय वन डिस्कस करके बताता हूँ। सबसे पहले है हमारे पास फोनेटिक्स। फोनेटिक्स क्या होता है? ये एक लिंग्विस्टिक्स की ब्रांच है। कौन से लिंग्विस्टिक? थ्योरेटिकल लिंग्विस्टिक्स की इसकी ब्रांच है। इसमें हम देखते ये हैं, हम नहीं बल्कि लिंग्विस्ट क्या देखता है जो लैंग्वेज को स्टडी कर रहा है, फोनेटिक्स में देखता है साउंड से रिलेटेड, कि जब भी ह्यूमन बॉडी से यानी माउथ से जो साउंड एक प्रोड्यूस होता है तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। मतलब वोकल कॉर्ड, टंग, आपके जो लिप्स, टीथ, ये एक एक चीज़ को एनालाइज किया जाता है। ये एक साउंड जब प्रोड्यूस होता है तो इसमें बॉडी के जो माउथ जो है हमारा, उसमें से कौन कौन चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हैं। ठीक हो गया? तो कौन सा साउंड जो है वो किस तरह प्रोड्यूस हो रहा है। आई होप कि ये भी क्लियर है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, जैसे हम कहते हैं थेरेपिस्ट, अब थ साउंड जब निकाल रहे हैं तो हम ये इस टंग को, ज़ुबान को इनके दरमियान, टीथ के दरमियान यहाँ पे दबा के बोल रहे हैं थेरेपिस्ट। इन एक एक चीज़ को इसमें डिस्कस किया जाता है। आई होप कि अब आपको ये क्लियर होगा कि फोनेटिक्स का मतलब क्या होता है, कि ऑर्गन्स को देखा जाता है, कौन सा ऑर्गन इन्वॉल्व है कोई भी साउंड प्रोड्यूस करने में। अब उसके बाद फिनोलॉजी। ये दोनों मैंने ग्राफ इसलिए बनाया कि ये दोनों साउंड से रिलेटेड हैं। अब वो जो साउंड प्रोड्यूस हुआ है, फिनोलॉजी के अंदर क्या होता है, उन पैटर्न्स को डिस्कस किया जाता है, उनको स्टडी किया जाता है कि वो पैटर्न मिलके आगे कौन सा जो है साउंड किस तरह प्रोड्यूस कर रहे हैं। मतलब अगर जैसे मैंने कहा कि दोनों जो है टीथ के अंदर जो हमारी ज़ुबान यहाँ फंस के जो वर्ड्स प्रोड्यूस कर रहा है थ, तो अब ये थ है, ये पैटर्न जो है यहाँ से, उसके बाद अलावा कौन कौन से वर्ड्स हैं जो इस तरह प्रोड्यूस हो सकते हैं, और कौन से जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जो एक पैटर्न से निकलते हैं। आई होप कि अब आपको क्लियर हो रहा होगा कि फिनोलॉजी के अंदर उन स्पीच पैटर्न को डिस्कस किया जाता है। क्लियर? सिंटैक्स और मॉर्फोलॉजी दोनों स्ट्रक्चर हैं। पहले मॉर्फोलॉजी के अंदर वर्ड्स को स्टडी किया जाता है
वे जो वर्ड्स हैं वो किस तरह प्रोड्यूस करते हैं हम, और किस तरह जो उन वर्ड्स को हम अप्लाई करते हैं, मतलब मीनिंग किस तरह उनका बनाते हैं। आई होप कि आपको बात क्लियर हो रही कि इसके अंदर वर्ड्स को, मॉर्फोलॉजी के अंदर वर्ड्स को स्टडी किया जाता है। किसी भी लैंग्वेज में शुरू में क्या होता है, एक साउंड निकलता है, उसके बाद उसका पैटर्न देख के फिर एक वर्ड बनता है, वर्ड के बाद फिर एक सेंटेंस बनता है, सेंटेंस के बाद फिर पैराग्राफ बनता है। तो एक इस तरह एक लैंग्वेज डेवलप होती है। अब सिंटैक्स, क्योंकि ये दोनों स्ट्रक्चर से रिलेटेड है तो इन दोनों का जो मैंने ग्राफ स्ट्रक्चर के साथ बना दिया। सिंटैक्स के अंदर क्या जाता है, जैसे मॉर्फोलॉजी के अंदर एक वर्ड को स्टडी किया जाता है, सिंटैक्स के अंदर ग्रामर को देखा जाता है कि कोई भी एक सेंटेंस बोला गया है तो वो ग्रामर के हिसाब से किस जो है ग्रामर का पार्ट है। यानी कि बेसिकली अगर मैं कहूँ तो यहाँ टेंसेस देखे जाते हैं कि ये किस ज़माने की बात हो रही है, किस एरा या कौन से वक्त की बात हो रही है, वक्त को देखा जाता है, ज़माने को। इसमें सिंपली जो है ग्रामर को देखा जाता है सिंटैक्स के अंदर। आई होप के यहाँ तक आपको क्लियर है। अब नंबर 5 पे हमारे आ जाता है सिमेंटिक्स। अब सिमेंटिक्स में क्या होता है, ये भी ब्रांच है, ये सारे ही ब्रांच हैं, एक एक करके बता रहा हूँ। सिमेंटिक्स में मीनिंग को देखा जाता है, जो भी वर्ड प्रोड्यूस हुए हैं, जो सेंटेंसेस बने हैं, अब उनके मीनिंग क्या है वो सब देखते हैं हम सिमेंटिक्स के अंदर। इसके अंदर स्टडी किए जाते हैं। यानी कि कोई भी वर्ड प्रोड्यूस हुआ है उसका कोई ना कोई तो मीनिंग है, ठीक है। मीनिंगलेस तो कोई भी चीज़ नहीं। वर्ड और मीनिंग ये दोनों इस तरह हैं जैसे जिस्म और जान, ठीक है। जान के बगैर जिस्म किसी काम का नहीं, और जिस्म के बगैर जान किसी काम का नहीं, रूह कह सकते हो। तो एक वर्ड है, अगर उसका कोई मीनिंग नहीं है तो उस वर्ड का कोई मतलब नहीं है, और अगर कोई मीनिंग है और तो उसका कोई ना कोई वर्ड तो ज़रूर होगा, ठीक है। तो इसीलिए सबसे पहले वर्ड आता है, फिर उसके बाद उसकी मीनिंग, ठीक है। तो जो वर्ड निकला था उसका जो मीनिंग है उसको हम किस में डिस्कस करते हैं, सिमेंटिक्स के अंदर। अब प्रैग्मेटिक्स क्या होता है, ये भी मीनिंग होता है। अब दो मीनिंग किस तरह, वो इस तरह कि सिमेंटिक्स जो है वो तो होता है आप कोई भी लफ्ज़ी मतलब, यानी कि कोई भी चीज़ है उसका एक प्राइमरीली मीनिंग जो होता है वो हमने जो है उसको दे दिया। अब प्रैग्मेटिक्स के अंदर कॉन्टेक्स्ट में उसके क्या मीनिंग है। कोई भी लैंग्वेज है, मैं उसको सिंपल करके समझाता हूँ। प्रैग्मेटिक्स सिंपली क्या होता है कि इस्तिलाह हमें मीनिंग, जैसे हम उर्दू में कहते हैं कि कोई भी लैंग्वेज है उसका जो बैकग्राउंड एक वर्ड है निकलता आ रहा है, यूज़ होता आ रहा है, उसका क्या मीनिंग है, और जो सामने वाला जब हम उसके सामने वर्ड बोलते हैं तो क्योंकि वो उसको पहले से जानता होता है, उसका मीनिंग, बैकग्राउंड मीनिंग उसको पता होता है, तो इसीलिए उसको कन्फ्यूजन नहीं होती। यानी कि एक वर्ड के दो मीनिंग हो सकते हैं ना, एक लिटरल मीनिंग और दूसरा कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग या प्रैग्मेटिक्स मीनिंग। तो और सिंपल अगर मैं कहूँ तो मैं एग्जांपल से समझाता हूँ, ईजी हो जाएगा। जैसे वर्ड है इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, दिलचस्पी। अगर यही वर्ड बैंकिंग फील्ड में बोला जाए, बिज़नेस में बोला जाए, तो उस इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, सूद, ठीक हो गया। तो जो इसका एक लिटरल मीनिंग तो हो गया, जो हम कहते हैं कि इंटरेस्ट यानी कि दिलचस्पी। लेकिन जब अब एक बैंक में बैठ के बात कर रहे हैं तो आपको पता है कि यहाँ पे इंटरेस्ट का मतलब सूद है, ना कि दिलचस्पी। तो ये होती है प्रैग्मेटिक्स मीनिंग। आई होप कि यहाँ तक हमारा काम हो गया है, क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स की तरफ। इसके एक एक चीज़ को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स में हमारे पास आता है साइको लिंग्विस्टिक्स। ये वर्ड साइको जो है मतलब इसके जो डेफिनेशन से ही पता चल जाता है। तो साइको लिंग्विस्टिक्स किस से इन्वॉल्व होता है, दिस इज़ अ ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक्स विच इज़ इन्वॉल्व विद साइकोलॉजी ऑफ ह्यूमन, या फिर इसको न्यूरो लिंग्विस्टिक्स भी कह सकते हैं, जो ह्यूमन ब्रेन से रिलेटेड होता है। यानी कि इंसान के जहन में कोई भी लैंग्वेज है वो किस तरह डेवलप होता है, जहनी तौर पर वो चीज़ों को किस तरह सोच के देख के एक नाम देता है, इसमें हम साइको लिंग्विस्टिक्स में इसको स्टडी करते हैं। आई होप कि क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, यानी कि किसी भी लैंग्वेज को डेवलप होने में एक साइकोलॉजी का कितना किरदार होता है, इंसानी जहन का कितना किरदार होता है। अब अप्लाइड में इसलिए है कि अब किसी को भी अगर हम लैंग्वेज सिखा रहे हैं तो हम उसके साइकी को भी तो समझेंगे ना, तो उसके जहन में ही चीज़ें डालेंगे, सबसे पहले वहीं से तो प्रोड्यूस होनी है आगे।
लैंग्वेज प्रोड्यूस होना है। उसके बाद सोशियो लिंग्विस्टिक्स। सोशियो लिंग्विस्टिक्स भी एक ब्रांच है। इसमें एक लैंग्वेज के अंदर किसी भी सोसाइटी का कितना रोल होता है उस चीज़ को स्टडी किया जाता है। यानी कि लैंग्वेज को डेवलप करने में सोसाइटी भी तो एक किरदार अदा करती है ना, कि हम किसी भी सोसाइटी में रह रहे हैं तो उसके हिसाब से ही एक लैंग्वेज हमारे जो है हम डेवलप कर लेते हैं। मतलब अगर आप एक छोटे बच्चे को जो चाहे यहाँ पे पाकिस्तान में पैदा हुआ है तो आप छोटी सी उम्र में उसको जाके इंग्लैंड जो है शिफ्ट कर दें। इंग्लैंड में अगर वो शिफ्ट हो गए तो वो बच्चा, उसको सोसाइटी कौन सी मिल गई है, इंग्लिश सोसाइटी। तो वो जब बड़ा होगा तो फुल एक फ्लुएंटली इंग्लिश बोलेगा और लगेगा ही नहीं कि यहाँ पाकिस्तानी है। तो ये सोसाइटी का इफेक्ट होता है लैंग्वेज के ऊपर। इसको कहते हैं सोशियो लिंग्विस्टिक्स। उसके बाद है एंथ्रोपोलॉजिकल लिंग्विस्टिक्स। अब ये कल्चर से रिलेटेड है। इट इज़ द ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक विच स्टडीज़ द कल्चर्स दैट इम्पैक्ट ऑन लैंग्वेज। तो एंथ्रोपोलॉजिकल लिंग्विस्टिक्स में हम कल्चर को डिस्कस करते हैं जो कि एक लैंग्वेज को डेवलप करने में हेल्प करती हैं। आई होप कि यहाँ तक क्लियर है। अब उसके बाद है फ़िलोसफिकल लिंग्विस्टिक्स। फ़िलोसफिकल यानी कि फ़िलासफ़ी कितना रोल अदा करती है किसी भी लैंग्वेज को डेवलप करने में, तो हम इस तरीके से देखते हैं। यानी कि अब देखो फ़िलासफ़ी क्या होता है। फ़िलासफ़ी होता है कोई भी शख्स अपना जब पॉइंट ऑफ व्यू बताता है किसी भी मामले में तो उसको हम फ़िलासफ़ी कहते हैं। कि नहीं, कोई आइडिया देता है, कोई सजेशन देता है, तो किसी भी मामले में वो अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू देता है, हमें व्यू पॉइंट दिखाता जो बताता है, वही तो फ़िलासफ़ी होती है। अब डिफरेंट जो लिंग्विस्ट होते हैं या किसी भी लैंग्वेज को स्टडी करने वाले, वो अपना फ़िलासफ़िकल पॉइंट ऑफ व्यू भी देते हैं ना लैंग्वेज के हिसाब से, तो उसको हम स्टडी करते हैं फ़िलासफ़िकल लिंग्विस्टिक्स में। ठीक हो गया। अब आगे बढ़ते हैं कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स। सिंपल है, ये वर्ड से ही पता चल जाता है कि मशीन लैंग्वेज, यानी कि ह्यूमन लैंग्वेज तो है ही है, उसको डेवलप हम कर रहे हैं। अब आगे जो लैंग्वेज है वो मशीन्स में भी तो यूज़ हो रहा है ना। कंप्यूटर में इंटरनेट की लैंग्वेज क्या है, कंप्यूटर की लैंग्वेज क्या है, कोडिंग में कौन सा लैंग्वेज यूज़ हो रहा है। जो मशीन में जो लैंग्वेजेस यूज़ हो रहे हैं उसको हम किस में पढ़ते हैं, कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स में। अब लास्ट वन हमारे पास है स्टाइलिस्टिक्स। स्टाइलिस्टिक्स बेसिकली क्या करता है, टेक्स्ट को स्टडी करता है। यानी कि किसी भी लैंग्वेज के अंदर कोई भी टेक्स्ट यानी कि बुक, रिटन वर्क लिखी गई है तो उसको स्टडी करता है स्टाइलिस्टिक्स। सिंपली अगर मैं कहूँ तो स्टाइलिस्टिक्स इज़ द स्टडी ऑफ लिटरेचर। कि लिटरेचर के अंदर कोई भी रिटन वर्क है उसको स्टाइलिस्टिक्स एक ब्रांच है लिंग्विस्टिक्स का जो कि उस चीज़ को स्टडी करता है कि किस टोन में लिखी गई है, इसमें कौन से फिगर्स ऑफ स्पीच यूज़ किए गए हैं, कौन सी जो लैंग्वेज जो है वो मीटर क्या यूज़ किया गया है, जो स्टाइल है लैंग्वेज का वो कौन सा है। ठीक हो गया। तो ये सारी चीज़ें स्टाइलिस्टिक्स में स्टडी की जाती हैं। आई होप कि अब आपको आइडिया हो गया होगा कि लिंग्विस्टिक्स होता क्या है, उसके मेन ब्रांचेस जो हैं वो कौन कौन सी हैं और क्या क्या उनका फंक्शन है। अब क्योंकि ये बहुत बड़ी फील्ड है तो हम ऐसा ऐसा जो है एक एक चीज़ को डिटेल डिस्कस करेंगे बाद के लेक्चर्स में। अगर आप साथ दें तो बने रहें तो आई होप कि ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हुआ होगा। अगर मज़ीद इस तरह हमारे साथ जुड़ा रहना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आइंदा जो वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। आपसे इजाज़त चाहूँगा, इंशाअल्लाह फिर हाज़िर होता हूँ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। खुदा हाफ़िज़।